हेलो एवरीवन, नॉलेज मंत्रा 2 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद वर्मा और हम कर रहे हैं एस्टेट के अंतर्गत हिंदी ग्रामर में समास टॉपिक। समास टॉपिक के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में किया था द्वंद्व समास और उसके उपभेद, यानी उसके भेद कितने होते हैं। आज की इस वीडियो में हम शेष समास के भेदों पर प्रकाश डालेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज हम कर्मधारय समास की बात करेंगे। कर्मधारय समास सबको पता है, बहुत ही आसान है। कर्मधारय समास के अंदर उपमेय और उपमान का संबंध होता है। चलिए मैं बता देता हूं आपको उपमेय और उपमान क्या होते हैं। मैंने कहा लाल गुलाब, सुंदर मुखड़ा। अब यहां पर देखिए, मैंने कहा गुलाब है और एक क्या है, लाल। तो उपमेय वो शब्द होता है जिससे हम तुलना करते हैं, मतलब जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण में आपने सुना होगा विशेष्य, विशेषण और विशेष्य सुने होंगे ना भाई आपने। जो विशेष्य होता वही तो उपमान होता है भाई। सीधी सी बात आपको याद रखनी है। अगर विशेष्य आप जानते हैं तो विशेष्य ही उपमान है। विशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषता बताता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य। ये समझ लो, जो उपमान है वही विशेषण है। बस इतनी बात दिमाग में बिठा लो आप। और उपमेय वही है जो विशेष्य है। बस इतना सा तो अंतर याद रखना है आपको। अगर ये बात आपने ध्यान में रख ली तो उपमेय और उपमान को आप कभी नहीं भूल पाओगे भाई। विशेष्य मतलब जिसके बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? गुलाब के बारे में। तो गुलाब क्या हो गया भाई? गुलाब उपमेय हो गया। और गुलाब कैसा है? लाल। तो लाल यहां पर क्या हो गया? उपमान हो गया। उसी प्रकार सुंदर क्या है? सुंदर भी उपमान है। और मुखड़ा क्या है? उपमेय है, क्योंकि मुखड़े के बारे में यहां पर बात हो रही है। इसलिए उपमेय क्या होगा? जिसकी बात हो रही है, मतलब मुखड़ा। और उपमान क्या होगा? यहां पर सुंदर। ठीक है ना। बेसिकली कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है। जैसे देखो महाकवि, कवि कैसा है भाई? महान है। तो इसके अंदर जो, जैसा, ये शब्द आएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। किसके अंदर? कर्मधारय समास में। जैसे वचनामृत, क्रोधाग्नि, चंद्रमुख, घनश्याम। घनश्याम शब्द में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। घनश्याम वैसे तो कृष्ण भगवान का पर्यायवाची भी है, लेकिन घनश्याम शब्द काले बादल के लिए भी प्रयुक्त होता है। घन माने बादल, श्याम माने काला। तो यहां पर यह काले बादल के रूप में भी प्रयुक्त हो गया। तो घनश्याम शब्द ज्यादातर भगवान कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त होता है। भाई ध्यान से सुनना यह बात। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है और उसमें ऑप्शंस में बहुव्रीहि समास दे रखा होता है तो आपको वहां पर बहुव्रीहि समास करना होगा। ठीक है भाई। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दिया गया है, क्योंकि तीसरे की बात जहां पर हो रही हो घनश्याम, ठीक है ना, तो ये भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुव्रीहि समास करना पड़ेगा। जैसे शब्द है पीतांबर, शब्द है नीलकंठ। जब आप किसी शब्द को देखो और उसके विषय में आपके दिमाग में कोई बात आए कि इसका कोई और भी अर्थ हो सकता है, जब आपके दिमाग में ऐसी फीलिंग आए तो समझ लेना कि वह बहुव्रीहि समास होगा। जब कोई और उत्तर आने की संभावना हो तो वहां पर हमेशा बहुव्रीहि समास होता है।
ठीक है भाई, मान लो मैंने कहा महापुरुष, तो आप बोलेंगे महान है जो पुरुष। अब महापुरुष तो महापुरुष ही है भाई, अब इसका कोई और उत्तर तो आता ही नहीं। क्यों, महापुरुष है वो महापुरुष ही तो रहेगा, कोई और अन्य उत्तर हमारे दिमाग में आता ही नहीं। तो ये महापुरुष सिर्फ कर्मधारय समास ही रहेगा, ये याद रखना आप हमेशा। लेकिन मैंने कहा पीतांबर, अब ध्यान से सुनना, पीला है अंबर जो, अंबर पीला है, कर्मधारय समास है। लेकिन पीले हैं अंबर जिसके, ये वाली सेंस भी तो आ रही है भाई, ये वाली सेंस आ रही है ना। अगर ये वाली सेंस आ रही है तो मतलब क्या हो गया, मतलब कोई और भी हमारे दिमाग में बात आ रही है। और अभी मैंने ऊपर बताया कि आपको अगर लगे कि इसका कोई और भी उत्तर हो सकता है तो वहां पर कौन सा समास होगा भाई, बहुव्रीहि समास होगा। आप ये बात ध्यान में रखेंगे भाई। कमल नयन, देहलता, ये सब कर्मधारय समास के अंदर आते हैं भाई। बहुव्रीहि समास के अंदर क्या होता है भाई, कोई तीसरा अर्थ प्रदान होगा। ठीक है भाई, जैसे दशानन, देवराज, निशाचर, वज्रपाणी, चक्रपाणी, शचीपति। शचीपति इंद्र को बोलते हैं भाई, शची का पति यानी इंद्र। आशुतोष, जो थोड़े में संतुष्ट हो जाता है, आशुतोष भगवान शिव को बोलते हैं भाई। जितने भी भगवानों के पर्यायवाची हैं वो सारे के सारे बहुव्रीहि समास में आ जाते हैं। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दे रखा हो तो आपको बहुव्रीहि समास करना है। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं दिया गया तो आप कर्मधारय कराओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं भाई, ये बात आपको याद रखनी है। एक व्याधिकरण तत्पुरुष और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। तो समानाधिकरण तत्पुरुष तो वो होता है जिन्हें समान अधिकार प्राप्त हो। यानी बाकी के जो दो समास हैं, द्विगु और कर्मधारय, ये कौन से हो गए भाई, समानाधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि इन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं। और व्याधिकरण तत्पुरुष कौन से होते हैं, जिनमें कारक की विभक्तियां आती हैं भाई। देखो कारक 8 है ना, सबको पता है, कर्ता कारक और अंतिम है संबोधन कारक। समास में ये दो नहीं होते, बस बाकी 6 होते हैं। मतलब 6 कारक इन विभक्तियों पर आधारित होते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से। देखिए कर्म तत्पुरुष के मेन शब्द जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आ चुके हैं वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। विरोधजनक, विरोध को जनने वाला। जितेंद्रिय, अगला है भाई कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में आपको के लिए वाली सेंस आएगी भाई। जैसे तुलसीकृत है, शब्द है तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, के लिए या के द्वारा, ठीक है, तुलसी द्वारा कृत। रेखांकित है, हस्त लिखित है, मुंह मांगा, अकाल पीड़ित, शोकाकुल। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं भाई, कर्ण तत्पुरुष के अंदर आते हैं। ध्यान रखना ये बात भाई। कर्ण तत्पुरुष में कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे करुणा से भरा है, मुंह से मांगा है। ठीक है ना भाई, ये बात याद रखना आप। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। जैसे समाचार पत्र, गुरु दक्षिणा, न्यायालय, न्यायालय न्याय के लिए आलय, यज्ञ वेदी, देशभक्ति, पाठशाला, रणभूमि, हवन सामग्री। ठीक है भाई, तो ये सब क्या है, संप्रदान तत्पुरुष। अब अपादान के अंदर क्या होता है भाई, अपादान के अंदर
अलगाव या दूर होने की स्थिति का भाव उत्पन्न होना, किसी चीज से दूर हो जाना, वो होता है अपादान, अलग हो जाना। अपादान, याद रखना ये बात, मतलब कर्म से विमुख हो जाना। जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया, मतलब वो दूर हो गया पाप से। ठीक है ना। धनहीन, धन से हीन होना। अब बात करते हैं संबंध तत्पुरुष की भाई, जिसमें का, के, की ऐसे वाचक शब्द मिल जाएं। ठीक है, तो वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। देवालय, देखो देवालय और न्यायालय, न्यायालय न्याय के लिए आलय होता है, उसके अंदर न्याय होता है। लेकिन देवालय क्या होता है? भगवान का घर होता है, मंदिर। भगवान के लिए नहीं होता भाई, भगवान का घर होता है मंदिर। श्रमदान, वीर कन्या, आत्मज्ञान, घुड़सवार। अगला है भाई अधिकरण तत्पुरुष, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। अब द्विगु समास की बात की जाए तो द्विगु समास में क्या होता है भाई? संख्यावाची शब्द होते हैं, इसमें संख्यावाची शब्द होते हैं भाई, जैसे पंचवटी, चौराहा, त्रिफला, चवन्नी, एकांकी, तिमाही। ठीक है ना, इनमें सभी में संख्याएं आ रही हैं। ठीक है भाई, पंचवटी 5 वटों का समूह, समाहार, इसमें समूह या समाहार ऐसे आपको इसका विग्रह करके देखना पड़ेगा। तो जहां पर संख्याएं आ जाती हैं वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास। चलिए अब मैं एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका उत्तर आपको मैं नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है, और जो सबसे पहले इसका सही उत्तर देगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा। आपको बताना है काली मिर्च में कौन सा समास है। ये प्रश्न आप सबके लिए है। ठीक है भाई, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एस्टेट से संबंधित अगले टॉपिक के साथ। और हाँ, एक बात और, आपने अब तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।